हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं मकर राशि की यानी कैप्रिकॉर्न की। फर्स्ट हाफ जो है आपके फाइनेंशियल मैटर में आपका मोस्ट फोकस रहने वाला है। इस दौरान आपको कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ होगा कि आपको लगेगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें। डोंट डू इट। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट आप ना लें। वेट कीजिए अंटिल 11th ऑफ अगस्त। उसके बाद आपका जो है ना वो थॉट प्रोसेस और जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसको लेके और जो कंसर्न है वो हट जाएगा और सही जगह आप इन्वेस्ट करोगे, सही जगह आपकी एनर्जी जाएगी। इस पीरियड ऑफ टाइम में आपके करियर में तो ग्रोथ मिलेगा। मंगल लिब्रा साइन में जब शिफ्ट करेगा तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ है, बट साथ में आपको केओटिक सिचुएशन मेंटल प्रेशर दे सकता है। उसमें आपको घबराना नहीं है, सिर्फ सिंपली उसे कामली हैंडल करना है। जितने आराम से आप हैंडल करोगे उतने ही आराम से आप आगे की तरफ बढ़ोगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये शायद मुझसे नहीं होगा या यहाँ से मैं क्विट कर जाता हूँ। डोंट डू इट, बिकॉज उसके बाद जो 15 ऑफ अगस्त के बाद ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए आएगा जो आपके हर एक फॉग को क्लियर करते हुए आपके लिए एक न्यू रास्ता या न्यू इनोवेटिव क्रिएटिविटी या न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको डिसिप्लिन रहना है, अपने कामों से फोकस रहना है कि भाई मुझे यही करना है एंड दिस वे आई विल डू इट, और एक पैटर्न होना चाहिए। और इस बीच में आपका ट्रैवलिंग भी हो सकता है स्पिरिचुअल प्लेसेस में, आप वहाँ भी जा सकते हो अपने आप को शांत करने के लिए, या हो सकता है उसके लिए आपकी थैंक यू करने जाओ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वीनस जब लियो साइन में जाएगा तो डेफिनेटली ये आपके इंटेंस रिलेशनशिप को और स्पिरिचुअलिटी को और आपके काम, ये सब को यहाँ दर्शाएगा। आज बात करने वाले हैं आपके कुंभ राशि के लिए यानी एक्वेरियस। ये जो बंदे होते हैं डेफिनेटली बहुत गिविंग होते हैं, वो सिर्फ देना जानते हैं, कुछ लेने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। दे आर द गिवर। इसीलिए वो कुछ भी देते हैं बिना कंडीशन रखे हुए देते हैं, तो इसलिए कभी कभी ये ज़्यादा हर्ट भी हो जाते हैं, बट उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे कहते हैं ना, ये डिटैचमेंट का प्लैनेट होता है, इसको रूल करता है वो है केतु। तो इस वजह से ये सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं पता। और इन्हें इस पीरियड ऑफ टाइम में अगर बोलूँगी तो ये खुद के ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉब्लम आने वाली है कोई भी पार्टनरशिप करने में, उसमें ये सोच सकते हैं कि मैं करूँ या ना करूँ। तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा ये जो फॉग है आपका, ये जो कन्फ्यूज़न है अबाउट योर पार्टनरशिप, इसे थोड़ा सा होल्ड करें और इसे 11th ऑफ अगस्त के बाद डील करें। मंगल आपको पुश करेगा आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए, बट साथ ही ये आपको नए अपॉर्चुनिटी के लिए भी प्रोत्साहन करेगा, बट ये बैलेंस प्रोवाइड करेगा कि आप इक्वली दोनों चीज़ों को हैंडल करें। आप इमोशनली या अपने काम को लेके भी आप प्रॉपरली बैलेंस रहें। इस वक्त जो फर्स्ट हाफ है अगस्त का, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और मैं कहूँगी टेंशन भरा इसलिए है क्योंकि कुछ पास्ट के रिलेशनशिप हो जिसे आपने क्लियर नहीं किया है, वो भी सामने आने वाला है कार्मिक तौर पे, और आपको उससे डील करना होगा। या आप अचानक से वो रिलेशनशिप ख़त्म कर चुके थे, बट होता है ना कि लास्ट कन्वर्सेशन नहीं होती है और रुकी हुई रहती है, इस पीरियड ऑफ टाइम में वो होने वाला है। तो डोंट वरी, अगर आपको उसे ख़त्म करना है और कुछ भी नहीं रखना है तो वो आपके ऊपर है, या इसे सेकंड चांस देना है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट कि नहीं मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। और इस वजह से कह सकते हैं ऐसा इमोशनल बॉन्ड आप मतलब क्रिएट करोगे किसी से। किसी की न्यू एंट्री भी होने वाली है और पुराने बैगेजेस भी क्लियर होने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन या ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे थे। क्योंकि आप जानते हो ना, ऐसी एनर्जी जब हम अपने पास रखते हैं तो डेफिनेटली हम ब्लॉकेजेस खुद के लिए क्रिएट करते हैं, हमारे करियर के लिए क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से ये जब सॉर्ट आउट होगा तो आपको वो अपॉर्चुनिटी, आपको न्यू आइडियाज़, न्यू अप्रोच या पार्टनरशिप के लिए भी जो सेकेंड हाफ है ऑफ अगस्त वो बहुत अच्छा है, और आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी या ऐसे पार्टनर्स मिलेंगे।
अगर मैं कहूँ रोमांटिकली भी, या आपके जो करियर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड आप कुछ नया करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो ये भी टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस पीरियड में थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना है। तो हो सके तो आप कुछ मंत्र जाप करें जिससे आपको सुकून मिले, या मेडिटेशन करें फॉर जस्ट 5 to 10 मिनट्स। तो ये पीरियड ऑफ टाइम भी आपका निकल जाएगा और वो सुकून भरा निकलेगा। राधे राधे। अब बात करते हैं मीन राशि की, यानी पाइसेस, जो कि बहुत चंचल राशि है और उसकी इमेजिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। डेफिनेटली अमेज्ड हो जाओगे आप उनकी थॉट प्रोसेस से। सो उनके कुछ जो महीने के कुछ दिन हैं पहले वाले, वो बहुत पीसफुल जाने वाले हैं, बट उसके बाद लोगों के डिमांड्स ख़त्म नहीं होंगे, उस वजह से आप परेशान ज़्यादा हो जाओगे। हर आदमी को या हर एक इंसान को, जो शख्स आपसे जुड़ा हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ डिज़ायर होगी या विश होगी जो आपको पूरी करनी है, और वो करते करते आप थक जाओगे। इसी चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन मिसहैप किसी के साथ हो जाए और डिस्टर्ब हो। तो मोस्टली अगर मैं कहूँ तो वो आपके वर्क प्लेस में ज़्यादा मुझे दिख रहा है, और वो जो प्रॉब्लम्स है वो आपके हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करने वाला है। तो ट्राई ऐसा कुछ आप ना करो, लिव इट जो जैसा है उसे, जब तक कि 11 अगस्त तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से नहीं हटता है। ट्राई आप इस तरीके के कन्फ्यूज़न या मिसकम्युनिकेशन वाले सिचुएशन में ना पड़ो, जिससे कि आपको ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन डील करना पड़े। इस उसके बाद आपको कहीं न कहीं आपकी वर्क प्रोसेस में चेंज देखने को मिलेगा, आपके हेल्थ एंड वर्क दोनों में। आपकी जो क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव, मतलब आप जो काम करते हो उसमें आपको प्रोडक्टिव दिखेगा, आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करोगे, और वो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथन आप कब मिलेगा, 23 अगस्त के बाद। आपके कुछ ऐसे फाउंडेशन भी, या मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भी करना चाहते हो जो स्टार्टिंग आप सोच रहे थे बट कर नहीं रहे थे, तो यू गॉट द टाइम टू डील विथ इट। वो रिलेशनशिप भी है और करियर का भी है, ये दोनों। आपका जो डेली डे टू डे इनकम है, वीनस जो कि लियो में साइन में है, तो डेफिनेटली आपके जो खर्चे हैं वो डेली बेसिस में वो बेटर हो जाएंगे। मे बी बहुत दिनों से आप उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी मैनेज होगा। और आप एक तरीके से मैं कहूँ, मनी वाइज ये बहुत अच्छा है। इमोशनली अगर मैं कहूँ, कुछ दिनों के लिए आप थोड़े से परेशान रहने वाले हो, तो सबकी चिंता ना करके सिर्फ आप अपने बारे में सोचो, क्योंकि बोलते हैं ना कि हम खुश होंगे तो सामने वाला खुश होना ही है। तो हम सामने वाले को खुश करने का तरीका जानते हैं, बस हमें खुद खुश रहना है, खुद सेटिस्फाइड रहना है। एंड इस टाइम पीरियड में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, उसे आप कोशिश करें कि उसे डे टू डे एक्टिविटी में या डे टू डे लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस करें जिससे कि वो बेटर हो जाए। वर्स्ट की तरफ ना सोचते हुए। और जितना हो सके, जितना अभी तक मैंने राशियों का 12 राशियों का किया है, सबके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ अपने आप को पहले देखें, अपने आप को समझें। बिकॉज जितना हम खुद को नहीं जानते, खुद को बोलते हैं ना, हु एम आई, या आई एम दैट, क्या मैं ये हूँ। लोगों के परसेप्शन से सोचना बंद कर दीजिए, खुद के परसेप्शन से देखिए, तो शायद आपकी लाइफ ज़्यादा सुधर जाएगी। राधे राधे।